देखिएगा तो पेंटिंगवा हो जाना चाहिए, लेकिन पेंटिंग का काम यहाँ भी चल रहा है। देश के गृह मंत्री आने वाले हैं, मिला कि ये सारे रोड ठीक हो गए, सारे बिल्डिंग हो गए, रास्ता बन पेंटिंग वोटिंग हो रहा है, सारे पुल। हाँ, यह जो है हम लोग 35 से 40 किलोमीटर जो रनिंग करके जाते हैं छपरा, वो मात्र 15 किलोमीटर वीवीआईपी आ रहा है ना, इसलिए निर्माण हो रहा है। स्थानीय लोग का कहना है। नहीं जानते हो जेपी जी को? जयप्रकाश नारायण को जानते हो? कौन है? खुद बोल रहे हैं। अब विकास कब हो रहा है? तो गृह मंत्री आ रहे हैं तब हो रहा है। खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत खराब हो रहा है। बाहर विकास बिहार सरकार के, अब आ रहे जयप्रकाश नारायण के नाम पे रोटी से हम आ जाए है, रिपोर्टिंग करके चले जाएंगे। आप यहाँ के निवासी, आप बताइए कितना विकास हो रहा है? इधर के तो हम लोग पहचान में नहीं करते। अच्छा, नहीं पहचानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत, मैं अजित उपाध्याय। साथियों, हम उपस्थित हैं, ये बिहार है कि यूपी है, इसी झगड़े में लोग रह जाते हैं और शायद इसी वजह से इसका विकास नहीं होता है। पीछे देखिएगा ना, तो एक बड़ी बढ़िया चीज लिखा हुआ है, लोकनायक स्मृति भवन सह पुस्तकालय सिताब दियारा सारण। अभी मत समझिएगा, ये समझ आइएगा कि दियारा है, दियारा है, लेकिन ये जेपी जी का दियारा है, जो जेपी जी देश का नेतृत्व किए और जिनके पैदा नेता बिहार में राज कर रहे हैं और पूर्व में भी राज किए थे। आज उनके पैदे नेता, लेकिन आज उनकी मिट्टी को, आज उनकी कर्म भूमि को भूल जाने वाले नेता शायद उनको याद नहीं करते हैं, क्योंकि पूर्व में उनकी काफी योगदान थी। उस योगदान को लोग भूल जाते हैं। कहा गया है किसी का कर्ज और किसी का दिया हुआ चीज भूला नहीं जाता है, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है जो असंभावनाओं का खेल है, कब पलट जाए किसी को मालूम नहीं चलता है। जैसे बिहार है, कभी एनडीए के साथ रहता है तो कभी महागठबंधन के साथ चला जाता है। खैर, उस विषय पे हम नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे तो पीछे देखिएगा ना, बहुत सारा यहाँ पब्लिक खड़ा है। आई लोग नेता का रैली में नहीं आए, नेता का रैली अभी बाद में है, लेकिन फिलहाल ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। पीछे देखिएगा तो पूरा ग्राउंड है। आई ग्राउंड की तैयारी जो चल रही है, देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं, उसी की तैयारी को लेकर के यहाँ पे टेंट सेंट लग रहे हैं। आई रोडवा का निर्माण हुआ है। ये रोडवा का निर्माण पहले नहीं हुआ था, गृह मंत्री आने वाले इसीलिए इस रोडवा का निर्माण हुआ। आप पूर्व में भी आपको दिखाए थे, जब बलिया से हम घुसे तो वो भी रोड का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। यहाँ देखिएगा तो पेंटिंगवा हो जाना चाहिए, लेकिन पेंटिंग का काम यहाँ भी चल रहा है। देश के गृह मंत्री आने वाले हैं। नेता आखिर में क्यों सोए रहते हैं, सवाल पैदा होता है। आम जनता पूछती है कि नेता आखिर क्यों सोए रहते हैं। जब कोई, ये मतलब एक कहावत हो गया, ये चीज मान लिया जाए, ये पूरी 130 करोड़ देश की आबादी मान ले कि जब कोई देश के बड़े नेता आएंगे, राष्ट्रीय नेता आएंगे, तभी उस धरती का विकास होगा, तभी उस गांव का, उस जिले का विकास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। विकास होना चाहिए। नेता आए या न आए, जनता ने वोट दिया है, अपना हक अधिकार दिया है, तो उस हक अधिकार का उसको महत्व मिलना चाहिए, लेकिन शायद नहीं मिलता है। और जब कोई नेता का दौरा होता है तो इस तरह का रोड का निर्माण और इस तरह की पेंटिंग वगैरह की जाती है, लेकिन ये पूर्व से होनी चाहिए ताकि इन लोगों की मांग जो है और इन लोगों को वो चीजें मिलनी चाहिए। क्योंकि ये छपरा जिला में पड़ता है, लेकिन घूम के आना पड़ता है पूरा, जैसे हम लोग घूम के आए। यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, हम बात करेंगे, बात करके जानना चाहेंगे कि ये सारी चीजें, सबसे पहला तो एक चीज जानना चाहेंगे, अमित शाह के आने के पीछे क्या उद्देश्य है? अमित शाह जी के आने के पीछे अब उनका उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यहाँ मल्यार्पण करने ही आ रहे हैं और मूर्ति का उद्घाटन, जेपी जी का जो मूर्ति बना है उनका मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। उस उद्घाटन में आप लोगों को काफी लाभ मिल गया? जी, उद्घाटन में सीतामढ़ी के लोगों को लाभ मिला कि सारे रोड ठीक हो गए, सारे बिल्डिंग हो गए, रास्ता बन, पेंटिंग हो रहा है, सारे लाभ मिले। क्या लगता है कुछ दिन आएंगे, 11 को आएंगे, आज से मतलब 2 दिन बाद वो आने वाले हैं, तो अगर आते हैं तो जो विकास की बातें हैं, जो चीजें हैं, मंच से, यहाँ सामने मंच लगेगा, मंच से उस चीज को आप लोग को सिताब वगैरह को देंगे? आशा अपेक्षा लगा रहे हैं? जरूर देना चाहिए उनको। हम लोग तो आशा यही रखते हैं कि और भी सारे तोहफा देंगे सिताब वगैरह को। यहाँ पर सबसे जरूरी है जो पुल हम लोगों को, क्या जरूरी है? सबसे मैंने सिताब दियारा को छपरा से पुल से जोड़ना, पुल। हाँ, यह जो है हम लोग 35 से 40 किलोमीटर जो रनिंग करके जाते हैं छपरा, वो मात्र 15 किलोमीटर
दूरी ही रह जाएगी हमारी चौकी। मतलब 40 किलोमीटर की दूरी अगर पुल का निर्माण हो जाए तो 15 किलोमीटर सीमित हो जाएगा। 15 किलोमीटर में सड़ जाएगा। तो ये हम लोग तो क्या यहाँ का स्थानीय सांसद रूढ़ी जी हैं, यहाँ के विधायक हैं, सभी लोग हैं, तो क्या लगता है कि ये लोग ये कार्य को पूर्ण में नहीं किए? पहले भी हम लोग आग्रह किए हैं और पुनः फिर हम लोग अमित शाह जी से भी आग्रह करेंगे। वहाँ तक तो आपको जाने नहीं देगा पहली बार, हम लोग अपने माननीय विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से जैसे भी हो आग्रह करेंगे कि तो सांसद इसके पहले आपकी बात नहीं सुनते थे? सुनते हैं। 19 में वोट मांगने आए होंगे, 20 में जरूर विधायक सुना जी है। आए होंगे। हम लोगों ने बाढ़ के बारे में कहा तो हमारे सांसद महोदय ने ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, सजा दिया 80 करोड़ रुपया का मानता, जो आज हम लोगों को बाढ़ से निजात मिला है। माननीय सांसद राजू प्रताप रूढ़ी जी भी विकास किए। क्या लगता है कि रूढ़ी जी अगर केंद्र में मंत्री रहते तो ये सब लाभ आपको मिलता? जी मिलता, मतलब यहाँ की जनता हाँ, को मिलता। लेकिन फिलहाल वो नहीं है। नहीं है, होना चाहिए कि नहीं? चाहत है उनको तो मंत्री होना चाहिए, होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए। यही तरह रहे तो ये मांग जो है उस दिन आप लोग रखिएगा? जरूर रखेंगे, हम लोग रखिएगा, जरूर रखेंगे कि माननीय सांसद राजू प्रताप रूढ़ी जी को केंद्र में मंत्री बनाया जाए। केंद्र में मंत्री रहना चाहिए, लेकिन सवाल ये है, जेपी जी हैं, जेपी जी का इतिहास एक है, उनके अनुयायी बहुत सारे लोग रह चुका है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि उनके पैदा नेता इस बिहार में फिलहाल राज कर रहे हैं। देखिए, जेपी जी के प्रथम अनुयायी माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, जिनके द्वारा माझी पुल का निर्माण हुआ, जो बलिया को जोड़े, बांधा बनवाए, जो यहाँ रास्ता वगैरह या ट्रस्ट उत्तर प्रदेश में बनवाए, बहुत सारा काम माननीय चंद्रशेखर जी कर गए हैं। वैसा नेता तो नहीं हुआ। नहीं, हम बात कर रहे हैं जिस राज्य में वो आने वाला है, जिस जिले में आ रहे हैं और जिस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार है, उनके ही आंदोलन से पैदा हुए हैं। देखिए, नीतीश जी भी किए हैं विकास यहाँ, तो पुलवा काहे नहीं मिला? पुल नहीं मिला अभी तक। कारण मतलब 75 साल हो गया देश को आजाद हुए और आपको 40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। आखिर में क्या पिछड़ा एरिया है, पिछड़ा मतलब जगह है, जयप्रकाश जी की धरती है और आप लोग को इतना घूम के जाना नीतीश जी से पड़ता भी है। आग्रह कोई किया इमरजेंसी हो जाए तो क्या करिएगा? फिर वही रास्ते से हम लोग जाते हैं, बड़े रास्ते में किसी का डेथ भी हो सकता है, हो जाता है। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि विकास किए हैं? अगर विकास किए रहते तो आपको 40 किलोमीटर घूम के नहीं जाना पड़ता। विकास मुख्यमंत्री जी किए हैं। ये बतिया सुनेंगे तो बोलेंगे कि विकास करने की जरूरत है, जब वहाँ की जनता बोली रही है कि विकास कर दिए। पुल है, पुल कहाँ दिए? पुल जरूरी है, पुल दे दे, एक सब स्टेशन है, पावर हाउस दे दे, स्टाफ दे रखा सका जाएगा। यहाँ पर बिजली का समस्या है, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो जाएगा, स्टाफ का नाम रोशन हो जाएगा। जेपी जी के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, जेपी जी के नाम पर रोटी सेक लेते हैं, साता में बैठ के हॉट सीट वाला कुर्सियाँ गरमा लेते हैं, लेकिन विकास नहीं होता है। हाँ, ये तो है ना? जेपी जी के नाम पर बोलेंगे जेपी जी का अनुयायी है, जेपी जी के चेला है, जेपी जी के भगत हैं, लेकिन उनके नाम पर रोटियां सेक लेंगे, दाल में तड़का लगा लेंगे और सब्जी छेमक लेंगे, हॉट सीट पे जाके बैठ जाएंगे। ना उनके नाम पर तो नीतीश जी किए हैं, किए है ना? हम लोग झूठ नहीं बोले। नीतीश जी के हैं, नल जल से लेकर ये बिजली उन्हीं का देन है, ये बिल्डिंग उन्हीं का देन, नीतीश जी की है, रोड उन्हीं का देन है, किए हैं। रोड किए हैं, लेकिन रोडवा अभी निर्माण हुआ है, ऐसा ही दिख रहा है कि रोडवा अभी निर्माण हुआ है। इसका टेंडर पहले हुआ था, लेकिन ठेकेदार सो गया था। ना किसान वो जमीन नहीं दे रहा था, मुआवजा चलते। अच्छा, क्योंकि सरकार मुआवजा मिल गया, 60,000 लगा रही थी, जो कि आवासीय जमीन है, तो सही रेट मिला, किसान दे दिया, बन गया। नीतीश विकास रोडवा टिकेगा? हाँ ठीक है, हमको तो नहीं लगता है। ना टिकेगा। क्या है कि बहुत चाचा इसलिए बोल रहे हैं कि हम वहाँ से देख के ना, वो भी वीडियो हम काटे हैं, वहाँ से देख के आए तो वहाँ रोड और रोकड़ी का जो निर्माण हो रहा है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो उसमें इसमें अंतर है, अंतर है, क्या अंतर है? तो फिर साल कितना इंच है? इसमें इंच के छोड़े इतना दिया है कि आप देखे हैं? हम इसी में रहे। नहीं, काम अच्छा हो रहा है, काम बहुत अच्छा किया है, जो कि ठेकेदार द्वारा काम अच्छा किया जेके है, इंटरप्राइजेज है, बहुत अच्छा काम किया है। जी हाँ, सब ठीक है। पेंटिंग जो दीवार दिख रहा है, यानी जो बिल्डिंग है पुरानी दिख रही है और पेंटिंग का काम अभी हो रहा है, पूर्व में भी हो जाना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन 2 साल जो कोरोना आ गया ना, इसके चलते ये 6 साल तो कोरोना से पेंटिंग का क्या मतलब है? घर लोग अपना पेंटिंग करवा लेता है, इसमें कुछ नहीं। वीआईपी कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, आपका कहना सही है। अभी वीआईपी प्रोग्राम की वजह से हो रहा है। वीआईपी नहीं, वीवीआईपी है ये। वही इसीलिए हो रहा है, नहीं तो ये भी नहीं होता। वीआईपी रूढ़ी जी हैं, अमित शाह वीवीआईपी है। देखिए वीवीआईपी आ रहा है ना, इसलिए निर्माण हो रहा है, स्थानीय लोग का कहना है, ना तो नहीं होता। कोरोना से बिल्डिंग का क्या मतलब है? कोरोना से बिल्डिंग का कोई मतलब। ये देखिए, ये सब बच्चा है, कल के समय में बीजेपी बन सकता है अगर शायद इनको सही रास्ता मिले और दिशा निर्देश मिले तब, लेकिन नहीं मिलता है। देखिए, स्कूल का बच्चा है, कैसे बैठ के हमारी बातों सुन रहा है। क्या कहोगे बाबू? जेपी जी को जानते हो? नहीं जानते हो जेपी जी को? जयप्रकाश नारायण को जानते हो?
कौन है? कौन जयप्रकाश जी? आई मूर्तियां लगा है, वो कौन है? क्या मालूम है? जयप्रकाश जी हैं, इनको जानते हो? देखिए सरकारी स्कूल है, बिहार के सरकारी स्कूल के पोल हमेशा हम खोलते रहते हैं। सरकारी स्कूल में शायद ही पढ़ाया गया रहता कि बच्चवा को अपने गांव के जेपी जी के बारे में मालूम चलता है, लेकिन नहीं जानकारी है। कौन जेपी है यहाँ पे, किसी का नाम होगा जयप्रकाश नारायण, उसी के बारे में बता रहा है, लेकिन इसको ही नहीं पता है कि जयप्रकाश नारायण कौन थे और उनका इतिहास में क्या योगदान है, शायद ही नहीं जानता, क्योंकि इतिहास में इसको पढ़ाया नहीं गया है। हम गर्व नहीं करते हैं, हम शर्मिंदा है उस शिक्षा व्यवस्था पे बिहार के, जो कि शायद इन बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहा है। हकीकत ये है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं है, आ रहे हैं अमित शाह जी, रोड चकाचक हो गया, बिल्डिंग पकापक हो गया और लोग यहाँ पे चकाचक हैं, लेकिन व्यवस्था जो है एकदम धक्का-धक है, बढ़िया नहीं है। काल के समय में चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी तो ऊपर वाला जाने, आने वाला समय जा। और सारे लोग हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे। चाचा भगिएगा ना, पीछे रह जाइएगा। बढ़िया काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? कहाँ है? आवाज उठाते हैं जब बढ़िया नहीं होता है तो आवाज कहाँ नहीं उठाते हैं? कहाँ है? डर जाते हैं। मजदूर है इसलिए डर जाते हैं। देखिए हकीकत है, मजदूर है इसलिए डर जाते। क्या कहिएगा? विकास जो हो रहा है, अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं, उसको लेकर बड़ी जोर शोर से यहाँ पे तैयारी चल रही है, वहाँ से लेके बलिया से लेके बिहार तक। क्या कहिएगा? हम कहना चाहेंगे कि आप जो थोड़ा सा बैक आते रहिए, बारिश हो रहा है। हाँ बोलते रहिए। ये जो है हाँ ये तो होना ही था। हाँ मतलब ये होना था, अगर नहीं आते तो थोड़ा होता। नहीं, ये तो होता। ये जो रोड है ना, ये पथ निर्माण नीति आज नहीं होता, आज नहीं होता, आज नहीं होता। आज के होता कैसे होता? इसमें उनको भाई रोडवा 4 दिन पहले का दिख रहा है। नहीं 4 दिन का पहले दिख रहा है। हाँ, पास कब का है? कब का पास है? पास तो ये 1900 मतलब 2017 का है। 2017 5 साल हो गया। नहीं तो मैं उसका भी कारण बता रहा हूँ। ये जो किसान सब है ना, वो अपना ओरिजिनल मुआवजा अभी मिल गया। हाँ, अभी कितना मिल गया? बढ़ा के मिल गया। हाँ, बढ़ा कर मिला तभी तो दीजिए। अब कितना मिला क्या रेट? देखिए बढ़ा के मिल गया तो किसान लोग मुआवजा दे दिया। 2017 का रोड पास है, खुदे बोल रहे हैं। अब विकास कब हो रहा है? तो गृह मंत्री आ रहे हैं तब हो रहा है। मुआवजा डबल मिल गया। अगर पैकेट से भी देना पड़ेगा ना तो दे देंगे नेता लोग, काहे कि गृह मंत्री आ रहे हैं। कुर्सियां बचाना है, चाहे सांसद का हो चाहे विधायक का हो, नहीं बचेगा तो कल के समय में वो नेता नहीं बनेंगे। और नेता बनना है तो चाहे पकिठवा से रोड बनवा देना पड़े और चाहे किसानों को घर से मुआवजा दे देना पड़े, लेकिन दे के करा देंगे। काहे कि भाई नेतावा के नजर में सही दिखना है। और हकीकत है, पीछे देखिएगा ना तो क्या है चाचा? पिछवा का है? ये म्यूजियम बन रहा है अभी, तैयार है। तैयार है। अब पिछवा खपड़ौल है। जेपी जी का पुराना घर, अच्छा, उसमें भी काम चल रहा है। अच्छा, तो उसी को तोड़ के ही मतलब म्यूजियम बन रहा है। हाँ, बाउंड्री था, जगह खाली जगह खाली घर है, उसको नहीं तोड़ा, जस्ट के तरफ है और जो खाली बना। अच्छा, एक चीज आप जानते हो, आपका भी लड़का पढ़ता होगा, जेपी जी का नाम पे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, बढ़िया से परीक्षा होता है? नहीं होता। कहाँ है? जेपी जी का नामुआ खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। ये मांगवा आप लोग करिएगा कि ना? उसमें मांग हम लोग कर रहे हैं, कौन देखे नहीं है, बगल में जेपी जी पढ़े थे। आपके एमएलसी है केदार पांडे, जानते हैं ना? उनसे हम सवाल किए थे छपरा में, वो कार्यक्रम वीडियो भी हम चलाए हैं अपना चैनल पे। वो बोले थे हमारा काम नहीं है, राज्यपाल का काम है। नहीं, उनका काम है, राज्यपाल का काम किया है। राज्यपाल को वहाँ पर पोस्ट किया है ना, तो देखे वो। ये तो गलत बात है कि हमारा काम नहीं है, राज्यपाल काम है। सीधे वो बोले हैं, हमारा आप चैनल पर देख सकते हो, सीधे बोले हैं कि हमारा नहीं है। हम पूछे कि जेपी यूनिवर्सिटी में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, 3 साल का कोर्स 6 साल में हो रहा है, तो बोले कि हमारा काम नहीं, काम राज्यपाल का। ये तो है हमारे, जैसे बोले कि आपका बच्चा तो वहाँ से छोड़ कर आकर बिहार छोड़ यूपी में गया पढ़ने, क्या करेगा? बिहार छोड़ के यूपी में जा रहा क्यों है। बाहर है विकास बिहार सरकार की, अब बाहर है जयप्रकाश नारायण के नाम पे रोटी सेकने वालों की। रोटी सेकिए, तड़का लगाइए, लेकिन जयप्रकाश जी की धरती का विकास मत करिए। ये मोहल्ला है, गांव है, सिताब दिया रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को जाने के लिए 40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर जैसे कि लोग बता रहे हैं यहाँ पे पुलिया का निर्माण हो जाए तो शायद 20 रुपया में लोग चले जाएंगे, और इमरजेंसी केस होगा तो तुरंत ही लोग छपरा और पटना पहुंच जाएंगे। तो कम से कम आ रहे हैं गृह मंत्री जी, तो
जो लोग सुन रहे हैं या स्थानीय यहाँ के सांसद सुन रहे हैं कि मंगवा को इन लोग के तरफ से रख दीजिए कि इन लोग को पुलिया मिल जाए, या पुलिया मिल जाए तो शायद इन लोग का जो हृदय विदारक घटना कहा जाए या इच्छा कहा जाए चाहे मांग कहा जाए वो मिल जाए। मिलना चाहिए, हकीकत है। क्या कहिएगा? हाँ, क्या कहिएगा? विकास हो रहा है? विकास तो जो हो रहा है सामने हो रहा है। क्या मतलब क्या सामने हो रहा है? कितना हो रहा है? 100% में कितना हो रहा है? अब आपके सामने अरे तो यार हम आ जाए हैं रिपोर्टिंग करके चले जाएंगे। आप यहाँ के निवासी, आप बताइए कितना विकास हो रहा है? भाई साहब से बोले, आपको नहीं पता है? हम तो बता दिए कि हो रहा है। हो रहा है मतलब 1% नहीं हो रहा है। परसेंटेज कितना बारे- देखिए हो रहा है लेकिन कुछ पता नहीं है कितना परसेंटेज हो रहा है। 1% हो रहा है, 2% हो रहा है, 100% है। आइए एक चाचा इनसे भी बात करेंगे, स्थानीय ही हैं, पुराने हैं, बहुत समय इनका बीच है। चाचा एक चीज बताइए, 75 साल देश आजाद हुए हो गया, 75 साल बहुत धूमधाम से मना, विकास की धारा जो है जयप्रकाश बाबू की धरती पे क्यों नहीं पा रही है? वो जयप्रकाश जी की में था ही नहीं कुछ। वो तो हम लोग पैदल जाते आते थे, बकुल्हा भी जाना था, ये पैदल ही जाना। हाँ, उनके मरने के बाद कुछ उनके नाम पर विकास हुआ, तो ये माननीय चंद्रशेखर जी का दिन था। कुछ लोग उनके नाम पर राजनीति भी कर रहे हैं। तो वो राजनीति कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का दिन तो चंद्रशेखर जी का दिन है। यहाँ बिहार सरकार का दिन, बिहार सरकार का दिन आपके सामने जो है ये रोडवा का निर्माण हो गया, रोड का निर्माण 2017 का पास था, अब बना आपको 22 में। हाँ जी, तो था उन्होंने किशोर थे उस समय कपास था, आज कपास है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इतना दूरी बढ़ जा रही है, यहाँ से एक पुलिया आप दे देते। हाँ, ये मांग किस किस से कर दी है आप लोग पुलिया का? पुलिया का तो कितने लोग सांसद से, सांसद से, विधायक से, विधायक से, मंत्री से? विधायक का तो बात मत कीजिए, हाँ। विधायक का तो हम लोग पहचान में नहीं करते। अच्छा, नहीं पहचानते हैं? ये विधायक को नहीं पहचानते हैं, विधायक कौन है, लेकिन ये लोग मांग सांसद से कर दिए हैं, मंत्री से कर दिए हैं, लेकिन पुलिया नहीं मिला है। और शायद इन लोग की मांग है, आशा है, अपेक्षा है कि गृह मंत्री अमित शाह है तो पुलिया देने का काम करेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।